बच्चों, क्लास 7 एक्सपोनेंट एक्सरसाइज 13.2 एक्सपोनेंट एंड पावर क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन देख लें। ये 3 पार्ट हैं इसके। 2 की पावर 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 8 की पावर 3 इंटू 7। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर किसी नंबर का फैक्टर हो सकता है तो हम वो कर लेंगे। जैसे कि 8 है, 8 का फैक्टर हो सकता है, हम वो कर लेते हैं। ठीक है, 8 का फैक्टर होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 2 की पावर 3 इसका हो जाएगा। और हम फिर इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5 की पावर 2 आइडेंटिटी कौन सी लगेंगी? ए की पावर एम की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम इंटू एन, ये हो जाएगा। दूसरी है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन, 3 लग जाएंगी। ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। ये तीनों आइडेंटिटी या रूल इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन में, अभी हमने जो ये फैक्टर किए हैं 8 के फैक्टर करने के बाद आ गया 2 की पावर 3 और उसकी पावर 3 इंटू 7। ये हमारा हो गया 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये हो जाएगा 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 9 इंटू 7। ये हो गया 2 की पावर 10 माइनस 9 और 7 की पावर 3 माइनस 1, ये वाला। ये हो गया 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। 2 की पावर 1 यानी 2, 7 की पावर 2। सिंप्लीफाई करना है क्योंकि एक्सपोनेंट में आंसर नहीं देना, सिंप्लीफाई करना है। 7 इंटू 7, ये हो गया हमारा 2 इंटू 49 और 49 की और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 9 98। इसका आंसर आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, 98 आंसर। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हम जिस नंबर के फैक्टर हो सकते हैं उसके फैक्टर कर लेंगे। जैसे हमें इसमें नंबर दिख रहा है 25। 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 2। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू की पावर 1 5 की पावर 1। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। 5 की पावर 2, पहले से एक और है 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 8 अपॉन में 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 और उसकी पावर 3 यानी इसकी भी 3 इसकी भी 3 इंटू टी की पावर 4। इसको खोल कर लिख लेते हैं। 5 की पावर 2
यहाँ पर 5 की पावर 2 और 2 दो हैं, तो यानी 2 + 2 इंटू टी की पावर 8 अपॉन में 2 की पावर 2 3 और 5 की पावर 3 और टी की पावर 4। ठीक, ये हो गया 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 8 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 और टी की पावर भी 4। अब हम इसको आइडेंटिटी कौन कौन सी, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, एक ये ए की पावर m अपॉन में ए की पावर, ये डिवाइड वाली ही आइडेंटिटी यानी रूल है, ए की पावर m माइनस n। ठीक है, और एक और हमने अभी लगाई है डबल वाली, ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू n, ये हमने लगाई है इसके अंदर। ठीक, अब ये हमारा हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 3 इंटू टी की पावर 8 माइनस 4 अपॉन में 2 की पावर 3। ठीक, 4 में से 3 गए, 5 की पावर 1 इंटू टी की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 3। 5 की पावर 1 मतलब 5 और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 और साथ में इंटू में टी की पावर 4। ये हो जाएगा 5/8 5/8 और टी की पावर 4। ये हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, कंप्लीट सेकंड पार्ट। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, ये देखते हैं हम कि इसका नंबर है, जितने नंबर हैं उसके अगर फैक्टर हो सकते हैं तो वो कर लेंगे, जिसका फैक्टर बन सकता है। किस किस का, 25 का, 6 का, 10 का। 25 का बन सकता है 5 इंटू 5, 5 की पावर 2। 6 का बन सकता है 2 3 6, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। 10 का बन सकता है 2 इंटू 5, 5 की 1, 2 की 1। ये इतने हमारे बन सकते हैं फैक्टर। तो हम पहले इसको इसके अंदर फिट कर देते हैं। 3 की पावर 5 इंटू, पहले से इसके पास 5 पावर है और हमने 10 की बनाई है, 2 की 1 और 5 की 1, यानी 2 की पावर 1 और उसकी पावर 5, यानी 2 की पावर भी 5 इंटू 5 की पावर भी 5। और हमने 25 की भी बनाई है, 5 की पावर 2, ये इतनी हमने 5 की बना दी। और नीचे बनाई है 5 की पावर 7 पहले से है। 2 की पावर हमने बनाई है 6 में 1, यानी 2 की पावर 5 बन जाएगी। और 3 की पावर भी 5, 3 की पावर भी 5। इसको हमने ऐसे बनाया है 2 इंटू 3 की पावर 5, ऐसे ही ऊपर 2 इंटू 5 की पावर भी 5। ठीक है, तो ये इसको अगर हमने अलग किया तो ऐसे कर लिया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। इसको अलग किया 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। ऐसे हमने दोनों को, इसको और इसको अलग किया है। ठीक है, 2 3 6 और 5 5 25।
यहाँ पे 5 है, ये ऐसे 5 की पावर 5 5 है। यहाँ पर कोई 5 नहीं, पावर नहीं है, सॉरी, कोई पावर नहीं है यहाँ पर। 5 इंटू 5 है, तो 5 इंटू 5 है। 5 इंटू 5 का मतलब है 5 की पावर भी 1 और 5, टोटल 5 की पावर 2 बन गई है। ये यहाँ से हम दोबारा लिख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं। 3 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 और इंटू में 5 की पावर 2, इसका 5 की पावर 2 अपॉन में 5 की पावर 7 इंटू 6 को 2 की पावर 5 लिख लिया और 3 की पावर 5 ऐसे कर लिया। ठीक है, ये हमारी कटिंग हो गई, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इनको हमने तोड़ के लिख दिया। 25 को ये लिखा, 10 को हमने ये लिख दिया, 6 को हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी कौन कौन सी, फ्रैक्श डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ए की पावर m डिवाइड में ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, ये हमने लगानी है। पहले इसकी मल्टीप्लाई को ही हम ठीक कर लेते हैं। 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 प्लस 2, पहले इसको ठीक कर ली। 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, ऐसे हो गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट हो गया 3 में से 3 माइनस 2 में से 2, 5 में से 5, 3 की पावर 5 में से 3 की पावर 5 माइनस किया इंटू 2 की पावर 5 में से 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 में से 5 की पावर 7। तीनों के पास 0 0 बच गए, इसके पास 0, इसके पास 0, इसके पास भी 0। ये हो गया 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, ये 0 0 बच गए, तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 1 पूरे का मिला। थोड़ी सी कटिंग हो गई इसके अंदर, कोई बात नहीं, हमने ठीक करके लिख दिया यहाँ पर, थोड़ी कटिंग की वजह से रीराइट कर दिया। तो आंसर इसका आ गया हमारा 1। एक्सरसाइज भी फिनिश, क्वेश्चन भी